Hi guys. So namaste from my to all of you. आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, फोर्थ मैरिज एनिवर्सरी, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट. ट्रस्ट मी, आई एम रियली हैप्पी. इतने सारे उतार चढ़ाव जिंदगी में आए इन 4 सालों में, लेकिन एक चीज़ जो सीखी मैंने वो है साथ निभाना. चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने अप्स एंड डाउन्स क्यों ना आ जाए रिलेशनशिप में, वी हैव टू स्टैंड बाय आवर पार्टनर. और हाँ, मैं अपनी एनिवर्सरी के दिन ये वीडियो बना रही हूँ. यू नो व्हाई? बिकॉज आई बिलीव इन यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एंड प्लस टू डू हार्ड वर्क. मैं आज के दिन भी वीडियो बना रही हूँ गाइस, जस्ट फॉर यू ऑल, आप लोगों के लिए. और मैं अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना जानती हूँ, बहुत अच्छे से. तो आज हम बात करेंगे हार्ड वर्क के बारे में, और आज हम बात करेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम के बारे में. क्या यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम ज़रूरी है सक्सेस पाने के लिए? बिल्कुल ज़रूरी है. वो इसलिए ज़रूरी है गाइस क्योंकि अगर हम हमारे दिन के जो 24 घंटे हैं उनको हम ठीक से मैनेज नहीं कर सकते, तो यकीन मानिए हमारा जो अगला दिन होगा, जो हमारे 24 घंटे अगले होंगे, उनको भी हम अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे. और देखते ही देखते महीने में जैसे 30 दिन या 31 दिन होते हैं, 30 to 31 डेज, उसी तरह साल के 365 दिन, 365 डेज वैनिश हो जाएंगे, ऐसे ही चले जाएंगे. हम उन्हें यूटिलाइज ही नहीं कर पाएंगे अगर हमने यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम को नहीं समझा और हार्डवर्क को नहीं समझा. सिर्फ टाइम को समझना और उसकी इम्पोर्टेंस को समझ लेना और चुपचाप बैठ जाना इज नॉट गोइंग टू हेल्प एनीवेज, नॉट गोइंग टू हेल्प एनीवेज. कितने ही लोग होते हैं, कितने ही स्टूडेंट्स होते हैं, दे ट्राई कि हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आ जाए. ये बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी जॉब में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं. या बहुत सारी हाउसवाइफ्स ऐसी होती हैं जो साइड बाय साइड अपना कुछ एक बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहती हैं. मुझे एक बात बताइए, अगर वो सिर्फ ये सोच लें और चुपचाप बैठ जाएं तो will it work? No, it is not going to work until they plan things step by step. Planning step by step means to live in present situation. अगर हम present situation में रह के future को plan नहीं करेंगे, then nothing is going to help us in any ways. एक कहावत है कि अगर हमें हमारी जवानी अच्छी चाहिए ना, तो हमें बचपने में बहुत अच्छे से मेहनत करनी चाहिए. अगर हमें हमारा बुढ़ापा अच्छा चाहिए तो जवानी में खूब मेहनत करनी चाहिए. अगर ऐसा नहीं करेंगे ना तो उल्टा हो जाएगा. कैसे? अगर हमने जवानी में मौज किए, यूथफुल जिंदगी जी, केयरलेस जिंदगी जी कि भाई मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, अपनी आइडेंटिटी बनानी ही नहीं है, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प इन एनी वेज इन ओल्ड एज. फिर आपको क्या करना पड़ेगा? पैसे जमा करने पड़ेंगे अपनी ओल्ड एज में, आपको अपनी ओल्ड एज में काम करना पड़ेगा. दैट इज एनी वेज नॉट गोइंग टू हेल्प इन एनी डायमेंशन ऑफ योर लाइफ. दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज मैनेज योर टाइम वेरी वेल. क्योंकि अगर आप अपने टाइम को सही ढंग से मैनेज करना जान जाएंगे, देन सक्सेस कहीं नहीं गई आपके पास से. दूसरा, हार्ड वर्क. यू हैव टू डू हार्ड वर्क constantly. And only hard work is not going to help you out. You have to do hard work in right direction. अगर ये दीवार जो है उसको मैं धक्का देती रहूं, सुबह से शाम तक देती रहूं, it is not going to move anywhere. ये कहीं हिलने नहीं वाली. You know why? Because I am doing hard work to break this wall, to move this wall, but not in the right direction. अगर मुझे इस दीवार को तोड़ना है तो मुझे एक हथौड़े से इसे हैम्पर करना होगा, तब जाके ये दीवार टूटेगी. आप समझे? अगर आपकी लाइफ में आपको कुछ ऐसा चाहिए जो आपको अभी तक नहीं मिला है, देन आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने अभी तक नहीं किया है. एंड दूसरी बात, लोग बोलते हैं कि हम हार्डवर्क करते हैं. We do hard work, however, it doesn't give the result that we want. तो my dear, बात कुछ ऐसी है कि हार्ड वर्क तो मैं भी कर रही हूँ,
देर सवेर हार्ड वर्क सभी को दिखता है। एंड गाइस, इस बीच में एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहती हूँ कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ जस्ट फॉर यू गाइस, सो दैट मेरे चैनल की वजह से या मेरी विचारों की वजह से अगर आपकी ज़िंदगी में एक छोटा सा भी पॉजिटिव बदलाव आ सके, देन आई एम ब्लेस्ड एंड देन आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। कुछ मत कीजिए, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को देखते रहिए। यकीन मानिए, जिस भी दिन आप डीमोटिवेटेड फील करें ना, बस आप मेरी वीडियो को एक बार देखिए, फॉर श्योर यू विल फील मोटिवेटेड, फॉर श्योर। मैं जो इतना बोल रही हूँ ना, ये मोटिवेशन के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में कि आपको करना चाहिए यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, वो मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस। मैंने अपनी ज़िंदगी से कुछ सीखा है। अभी तक मैंने जो ज़िंदगी से सीखा है वो यही कि अगर हमने समय पर, समय रहते सही फैसले नहीं लिए तो आगे की ज़िंदगी एक मेस में बदल जाती है, और अगर हमने समय रहते सही फैसले ले लिए तो हमारी आगे की ज़िंदगी सुकून भरी हो जाती है। सक्सेस तो हर किसी को चाहिए लाइफ में, राइट? आगे तो हर कोई बढ़ना चाहता है लाइफ में, राइट? लेकिन आगे बढ़ने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी और लगातार करनी पड़ेगी। और ये मत सोचिए कि आपकी मेहनत आप कर रहे हैं और आपकी मेहनत रंग नहीं ला रही है। ऐसा होता है कि कई बार मेहनत का फल ना थोड़ा देर से मिलता है, थोड़ा देर से। गीता में भी तो लिखा है ना, जो कि खुद भगवान जी ने कहा है कि आप सिर्फ कर्म करते रहिए, कर्म के फल की चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं दूंगा। अगर आपको इस चीज़ पे विश्वास है तो प्लीज़ गाइस, आप लगातार अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करते रहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, कॉन्स्टेंटली आप पढ़ाई कीजिए। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, अगर आप किसी जॉब में हैं एंड यू वांट प्रमोशन, कॉन्स्टेंटली ऐसा काम कीजिए जिससे आपको आगे बढ़ने के लिए खुद को मोटिवेशन मिले। बेमन से कोई काम मत कीजिए। इफ़ एट ऑल बेमन से अगर आप काम करेंगे ना, तो ये जो यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम और हार्डवर्क की बात मैं कर रही हूँ, इट विल नॉट हेल्प। इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प इन एनी वेज। अगर हमने बेमन से कोई काम किया, यकीन मानते हैं ना इस बात का, बेमन से तो कोई काम नहीं करना चाहिए। तो गाइस, इफ यू वांट सक्सेस इन योर लाइफ, देन प्लीज यूटिलाइज योर टाइम। और हाँ, मॉर्निंग में जल्दी उठना शुरू कीजिए। अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठेंगे ना, दिमाग होगा एकदम शांत। कुछ समय अपने आप को दीजिए। अगर आपको चाय पीनी है चाय पीजिए, और कॉफ़ी पीना है कॉफ़ी पीजिए। एक बुक रखिए अपने पास, उस बुक को रीड कीजिए 1 to 2 पेजेस डेली। यू मेक अ रूटीन लाइक दिस। आप इस तरीके से अपना रूटीन बनाइए। आपको कहीं जाना है, नहीं जाना है, संडे है, सैटरडे, इट डजंट मेक एनी सेंस कि मैं सो जाऊं थोड़ी और देर। नो, अपने रूटीन को खुद अपने हाथ से हैम्पर मत कीजिए। अदरवाइज आप जो हम टाइम टेबल बनाने की बात कर रहे हैं ना, वो नहीं हो पाएगा। और हाँ, कई लोग जो होते हैं जिनको आइडियाज आते हैं, राइट, एंड दे थिंक कि यार पर मेरे पास आई डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक कैपिटल, कुछ अमाउंट जिससे मैं उन आइडियाज को हकीकत में बदल सकूं। तो गाइज, धीरे धीरे ही, स्टेप बाय स्टेप ही आप लोग उस मुकाम तक पहुंचेंगे। स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप्स लीजिए, बेबी स्टेप्स, देन ओनली यू विल रीच देयर। ओके, एंड हाँ, एक और बात, प्रैक्टिस। इफ यू वांट सक्सेस, देन डू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मीन्स व्हाट? एक कहावत है, एक बहुत पुराना है ये जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ, जिसे कहते हैं कि करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। इसे मैं समझाती हूँ हिंदी में कि जब हम अभ्यास करते जाते हैं तो जड़ बुद्धि है, मतलब जो टफ है, जो लर्न नहीं कर पाती है, वो भी लर्न करना सीखने लगती है, बिकॉज हम उसे वो चीज़ सिखा रहे हैं। जिस तरह रस्सी आती जाती है
जब आप कुएं से पानी खींचते हैं, जो भी कोई ना कोई तो खींचता ही होगा पुराने ज़माने में, तो खींचते हैं तब जो रस्सी रहती है उससे पत्थरों पर भी निशान पड़ जाते हैं। एक छोटी सी रस्सी पत्थर पर निशान कैसे छोड़ सकती है, मुझे बताइए। एक छोटी सी रस्सी, लेकिन उसकी प्रैक्टिस इतनी ज़बरदस्त रहती है कि वो पत्थर पर भी अपना निशान छोड़ जाती है। अगर आपको भी इस लाइफ में कुछ करना है ना, तो सिर्फ ऐसा कुछ करिए जो अभी तक आपने नहीं किया। अच्छी चीज़, सही चीज़, ठीक है। मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम प्रॉपरली, हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन एंड प्रैक्टिस। दीज 3 थिंग्स विल हेल्प यू इन एनी कंडीशन। किसी भी कंडीशन में ये 3 चीज़ आपको ज़रूर हेल्प करेंगी। दावा है मेरा, दावा है मेरा, यकीन मानिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी और इसमें से आपने कुछ भी थोड़ा बहुत भी सीखा या अपने अंदर लिया, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी मेहनत जो मैं आज अपने एनिवर्सरी के दिन कर रही हूँ, आपके लिए जो मैं ये वीडियो तैयार कर रही हूँ, मेरी मेहनत को भी प्लीज़ थोड़ी सी तवज्जो दीजिए। और आप जब मेरी वीडियोस को देखते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इट विल हेल्प मी अ लॉट। थैंक यू गाइस, और अपना ध्यान रखना, घर पर रहना और सुरक्षित रहना। ओके, लव यू ऑल।